केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के रुद्रपुर में आज उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 में पहुंचे। यह आयोजन मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ, जहां उन्होंने 1271 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की भी मौजूदगी नजर आई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में राज्य के विकास की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कभी कहा था कि छोटे राज्यों का भविष्य उज्जवल नहीं होगा, आज वही उत्तराखंड विकास के शिखर पर पहुंच रहा है। शाह ने बताया कि ऑल वेदर रोड परियोजना को मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक में बचाया और अब यह लगभग पूरी हो चुकी है, जिससे 4 धाम यात्रा साल भर चल पाएगी। शाह ने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर कांग्रेस के कथित अत्याचारों की आलोचना की और राज्य के गठन का श्रेय बीजेपी और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दिया। विकसित उत्तराखंड का बगैर विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। जब तक हमारे छोटे राज्य आगे नहीं बढ़ते हैं, देश के अंदर सम विकास नहीं हो सकता। एक ज्योतिर्लिंग, 3 शक्तिपीठ, 4 धाम, पंच प्रयाग, पंच केदार और सप्त बद्री जहां विराजमान हो, इसके विकास को कोई नहीं रोक सकता भाइयों, कोई नहीं। जरूरत थी मेहनत कर यहां पर उद्योग के प्रति रेड कारपेट बिछाने का वातावरण बनाने की, वो हमारी सरकार ने की। जरूरत थी यहां पर पारदर्शिता के साथ सरकार चलाने की, जो हमारी सरकार ने किया है। जरूरत थी अच्छी कानून और व्यवस्था लाने की, वो पुष्कर धामी लेकर आए। और जरूरत थी 24 घंटे 365 दिन पर्यटक आते रहे, ऐसी संरचनाओं को बनाने की, वो भी पुष्कर सिंह धामी ने बनाया है। और 360 डिग्री दृष्टिकोण से ऑफ सीजन ही न हो, इस तरह से हमारे टूरिज्म को आगे बढ़ाने का काम किया है। शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड को मिले 1.86 लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय फंड का जिक्र किया, जो यूपीए सरकार के 2004 से 14 के बीच दिए गए 53,000 करोड़ रुपए से 3.5 गुना ज्यादा है। उन्होंने योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और जैविक खेती को उत्तराखंड के विकास की 4 रणनीतियों के रूप में बताया। 2004 से 14 कांग्रेस की सरकार चली। उत्तराखंड को डिवेल्यूशन और ग्रांट इन एड के कुल मिलाकर 53,000 करोड़ रुपया दिया। मेरी बात ध्यान से सुनना, 53,000 करोड़। अब 10 साल सरकार उनकी भी चली, 10 साल सरकार हमारी भी चली। उन्होंने 53,000 करोड़ दिया 4 से 14 में, मोदी जी ने 14 से 24 में 1,86,000 करोड़ रुपया दिया, 3.5 गुना ज्यादा। इसके अलावा 31,000 करोड़ रुपया सड़कों के लिए, 40,000 करोड़ रुपया रेलवे के लिए और 100 करोड़ रुपया एयरपोर्ट के लिए। ये सब इकट्ठा करते हैं तो आपसे 4.25 गुना ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम। और मैं आज कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, जब राज्य का भला होता है तो हवन में हड्डियां डालने का काम बंद करो, वरना जो थोड़े लोग बचे कुछे दिखाई पड़ते हो, वो भी दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ोगे, पूरा साफ हो। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के साथ सीएम पुष्कर धामी की गजब की केमिस्ट्री है। इस केमिस्ट्री का कमाल ही है कि निवेश के मामले में उत्तराखंड ने ऊंची छलांग लगाई है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सीएम ने कड़ी मेहनत की। निवेशकों को बेहतर सुविधाएं, माहौल देने के लिए उनके प्रयासों पर अब सफलता का रंग चढ़ रहा है।
पीएम सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों से दिल्ली जाकर सीएम लगातार मुलाकातें करते हैं। केंद्र की सहायता से उत्तराखंड को अपने संकल्प को पूरा करने में खासी मदद मिली है। भाइयों बहनों, 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जब हुई, मैं इसके समारोह में आया था और वहां पर मुझे एक चिट पर पुष्कर जी ने लिख कर दिया कि साहब 3,56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो के एमओयू आए। और आज मैं पूरे उत्तराखंड की जनता के प्रतिनिधि के रूप में पुष्कर सिंह और उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये जमीनी सच्चाई बन गया। एक तरफ जहां अमित शाह ने पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की, तो वहीं पुष्कर सिंह धामी ने भी बताया कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का प्रयास उत्तराखंड में किया गया था, उसका असर उत्तराखंड में अब तक क्या हुआ। आज हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के अंतर्गत 3.56 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौतों पर में से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को हमें धरातल पर उतारने पर सफलता प्राप्त हुई है। और ऐसे समय में आज हमें पुनः आदरणीय गृह मंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं आदरणीय गृह मंत्री जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मार्गदर्शन, प्रेरणा और सशक्त नेतृत्व में आज उत्तराखंड निवेश, नवाचार और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार आपकी प्रत्येक समस्या के समाधान हेतु इसी प्रकार प्रतिबद्ध होकर कार्य करती रहेगी। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड को देश के अग्रणी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट के रूप में स्थापित कर देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी उद्यमी साथी हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए इसी प्रकार अपना सहयोग कंधे से कंधा मिलाकर देते रहेंगे। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड की नदियां आधे भारत को पीने का पानी, सिंचाई के लिए जल और जीवन की गति देती हैं। यहाँ के संत महात्मा गंगा किनारे हजारों सालों से संस्कृति को संरक्षित और विकसित करते आए हैं। उत्तराखंड में प्रकृति और संस्कृति का एक अनुपम संगम है जो इसे विशिष्ट बनाता है। मुझे मालूम है कि मैदानी राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना और पहाड़ी राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना, दोनों में पहाड़ चढ़ने से भी ज्यादा कठिनाई होती है। और भाई पुष्कर सिंह इसलिए अभिनंदन के अधिकारी है कि सारी विपदाओं को, सारी विपरीत परिस्थितियों को और सारी परंपरागत कल्पनाओं को तोड़ते हुए आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आ चुका है। ये बहुत बड़ी बात।